राणा सांगा की अश्वरोही प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए। राणा सांगा जी के सम्मान में जो भी सरदार लोग गलत भाषा का प्रयोग करेंगे उनकी जीभ काट दी जाएगी। अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, उनको भी माफी मांगना चाहिए। कुछ नेता आके कुछ भी बोल जाए ठाकुरों के खिलाफ। राणा सांगा के अपमान पर पूरे देश में सियासत हो रही है। राणा सांगा के अपमान को क्षत्रिय समाज के साथ सर्व समाज अपना अपमान बता रहा है और आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ी पदयात्रा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने यहाँ पर आयोजित की है और इस वक्त दस्तक चौराहे पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी सदस्य मौजूद हैं। आपसे जानेंगे 12 अप्रैल को क्या तैयारी है और पद यात्रा का उद्देश्य ये है कि जाति उन्माद फैला करके समाज में ना बोलो ऐसी बोली कि समाज के बीच में चलने लगे, आपस में सभी वर्ग और समाज अन्य वर्गों में कहीं किसी तरीके की बोली और झगड़ा हो जाए। तो ये तमाम बात है। हम आज मंत्री जी से मिले थे, माननीय जयवीर सिंह जी से, परिवहन मंत्री जी से मिले थे। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आवाज के सामने राणा सांगा की अश्वरोही प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए और ये राजधानी है, यहाँ पर 100 संतान संग्रहालय बने और इतिहास के साथ छेड़छाड़ लोग ना करें, क्योंकि महापुरुषों पर देश हमेशा स्वाभिमान और सम्मान के साथ उनका नाम लेता रहा है। तो महापुरुषों को मत बांधो जातियों और तलवारों में, इसलिए महापुरुषों का एक इतिहास है। क्यों इस देश में लगातार महापुरुषों का अपमान हो रहा है? क्या कारण? समाज को जातियों में बड़े स्तर पर बांटने छाटने का काम राजनीतिक स्तर पर उन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने अपनी रियासतें दे दी। आज उनके साथ सियासत हो रही है। यही जो आपको देख रहा है आक्रोश, इसी आक्रोश के साथ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और तमाम जो संयुक्त संगठन है, 14-15 संगठन, वो सारे लोग एक साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। सारे लोग आए हैं आह्वान में और 12 अप्रैल को तो आप समझ लीजिए जन सैलाब है, पूरे राष्ट्र से लोग आ रहे हैं। आप वरिष्ठ महामंत्री हैं अखिल भारतीय महासभा के, आपसे एक चीज जानने का प्रयास करूँगा। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश में सत्ता में, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद लालजी चौधरी के बाद आप लोग आक्रोशित हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने सांसद के साथ खड़ी कर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी आप लोगों की गौर नहीं कर रही है? यहाँ पार्टी की बात में किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन इतिहास को मत बांटो जातियों और तलवारों से, क्योंकि हमने खून बहाया है देश की आजादी के लिए। 10 रेजिमेंट हमारे हैं, तो हमसे क्या पूछोगे? जो अन्य समाज और वर्ग के लोग हैं उनसे पूछो उनके समाज के कितने रेजिमेंट सीमा पे लड़ते हैं। इसलिए इतिहास बनाया हमने नहीं है, इतिहास हमने जो है बनाया है और अपना सर कटाया है मातृभूमि में रणभूमि में लड़ करके भारत वर्ष बचाया। और जो इतिहास में उल्लेखित है कि राजपूत समाज ने देश के गौरव के लिए, देश के इतिहास को बनाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, और इसके लगातार टिप्पणियों से क्या आप लोग राजनीति है या फिर एक साजिश है? नहीं, बहुत बड़ी साजिश चल रहा है, षड्यंत्र भड़यंत्र है। 13% क्षत्रिय समाज का जो क्षत्रियों को जातियों और उपजातियों बांटने का काम किया। मैं नहीं कह रहा इतिहास लौटा नामक बनारस से प्रकाशित पुस्तक पढ़ लीजिए, और ये धर्म और संस्कृति के आधार पर समाज को बांटने छाटने का काम राजनीति है। नहीं क्या तैयारी है? बहुत भव्य तैयारी है। हम लोग कानपुर महानगर से आए हुए हैं। हम लोग सैकड़ों गाड़ियों के साथ, हजारों लोगों के साथ आगरा के लिए कूच करेंगे और वहाँ राणा सांगा जी के सम्मान में जो भी सरदार लोग गलत भाषा का प्रयोग करेंगे उनकी जीभ काट दी जाएगी। देखिए, बड़ी बातें कह रहे हैं राजपूत समाज के लोग हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग हैं, हाथों में इनके पोस्टर है, राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और देखिए, आज राजधानी लखनऊ राजपूत समाज के हजारों लोग इस वक्त राजधानी लखनऊ में पदयात्रा कर रहे हैं और इनका दावा है कि जो समाज का अपमान हो रहा है, राणा सांगा का अपमान हो रहा है, उसे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 अप्रैल को उनकी एक बड़ी रैली है आगरा में और तैयारियां की है। यहाँ पर लगातार लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोग
लोगों ने आगरा में राणा सांगा का जो कार्यक्रम है वो मनाने के लिए समय निर्धारित किया है, तारीख निर्धारित की है। क्या कुछ राजनीति के कारण जो है ना, हम लोग जो हमारे पूर्वज जिन्होंने जो इस देश के लिए बलिदान दिए हैं, उन लोगों को लेके जो है अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जिसके वजह से जो है सभी लोग जो इससे जो है बहुत दुखी हैं। और यही कारण है कि जो है सर्व समाज जो है छठी अपराधियों के साथ जो है 12 तारीख में नहीं, आज भी जो है सारा ही समाज सब समाज की जो है ये क्या कहता है राजपूत समाज, क्या कहना चाहता है? क्या ये टिप्पणी लगातार ऐसे जारी रहेगी? जिस पार्टी के साथ पार्टी को अपने साथ ये कहना है राणा सांगा के जो नाम अपमान किया देखिए राज्यसभा में माफी मांगना चाहिए, बल्कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, उनको भी माफी मांगना चाहिए। नहीं तो तब तक हम लोगों का आंदोलन इसी तरह उत्तर प्रदेश में और सारे देश में चलता रहेगा। तो देखिए इनका साफ तौर पर ये कहना है जो राजपूत समाज जारी रहेगा और आगरा कूच करने की तैयारी है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जो पदाधिकारी हैं उनसे कि आखिर क्या कुछ ये चाहते हैं। लेकिन युवा है राजपूत समाज के 12 अप्रैल को आप लोग राणा सांगा की जयंती मनाने जा रहे हैं आगरा में, क्या तैयारी है? पहले तो 8 अप्रैल को आप लखनऊ से देख लीजिए कि जिस पर्पज से महाराणा सांगा की जयंती तो है ही है, लेकिन जो उनका अपमान हुआ की शुरुआत पूरे देश और प्रदेश में हो चुकी है। राजधानी लखनऊ से आज महासंग्राम यात्रा चालू हो चुकी है, इसके बाद आगरा में भी जाएगी। और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे इसका पूरा विरोध समाजवादी पार्टी के सदस्यता रद्द होनी चाहिए। सदस्यता रद्द की मांग करते हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी आप लोगों की बात सुनेगी? तो देखिए के बीच तमाम नारे भी लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रति की नाराजगी भी है। लगातार जिस तरह से टिप्पणी की गई और जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने सांसद के साथ खड़ी है, राजपूत समाज क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये एक राजनीति का हिस्सा है? इस तरह की टिप्पणी 100% राजनीति का हिस्सा है, 101% ये राजनीतिक बयान है। बार बार क्यों लेता जा रहा है इतिहास को बार बार कुरेदा जा रहा है। फिल्मों में ठाकुरों को विलन दिखा दो, फिल्मों में ठाकुरों को विलन दिखा दो। जो भी नेता तुच्छ नेता आके कुछ भी बोल जाए ठाकुरों के खिलाफ, अब इसका अंत होना चाहिए और इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए। ये छत्री महासभा के सारे भी यहाँ सारे लोगों का ये मांग है कि इसको कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, चाहे किसी भी जात का नाम हो।